जय शिवम। साथियों, ज्योतिष मार्तंड पंडित राजेश दुबे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हर समय हर पल समय समय पर हम आपको धर्म, आध्यात्म, ज्योतिष से संबंधित जानकारियाँ चैनल के माध्यम से निरंतर देते रहते हैं। आज उसी क्रम में जानकारी देंगे विराट महाकुंभ हरिद्वार 2021। सन 2021 को विराट महाकुंभ शुभ आरंभ होने जा रहा है, जो 11 जनवरी से आरंभ होगा और अप्रैल के अंत तक चलेगा। सबसे पहले लेंगे हम ज्योतिषिक, वैदिक और आध्यात्मिक मत। वैदिक ज्योतिष के अनुसार महाकुंभ का जो पर्व है, पुराणोक्त विधि में कहा गया है कि जब कुंभ राशि में गुरु अवस्थित हो और मेष राशि में सिंह अवस्थित हो जाते हैं तो हरिद्वार में कुंभ का मेला आयोजित हो जाता है और लग जाता है। यह वही दिन है जब समुद्र मंथन के पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु ने सागर से अमृत का गागर अपने हाथों में लेकर और संपूर्ण ब्रह्मांड का विचरण किए थे और सारे दैत्यों से बचते बचाते हुए समस्त देवताओं को उन्होंने अमृत का पान कराए थे। मात्र एक दैत्य ग्रह राहु ने उसका पान किया था, उसका भी हम अगले कार्यक्रम में विषय बताएंगे। तो जो हमने आपको मुहूर्त और तारीख बताए उसके अनुसार जो है कुंभ का जो अमृत तत्व था, जब मेष राशि का सूर्य था तो हरिद्वार में गंगा जी के जल में टपका था और तब से वहाँ पर कुंभ का मेला होता है। और जब यह कुंभ का मेला होता है, इसमें क्या संत, दिव्य संत, नागा संत, जितने भी प्रकार के अखाड़े होते हैं संतों के, वो सारे अखाड़े, गृहस्थ, सभी जाति धर्म के लोग, सर्वधर्म समभाव से यह मेला लगता है। इसमें सभी जाति धर्म के लोग आते हैं। विशेष रूप से सनातन धर्म के अवलंबी उनकी बहुतायत संख्या होती है। पशु आते हैं, पक्षी आते हैं, देव आते हैं, दानव आते हैं, किरात आते हैं, किन्नर आते हैं, गंधर्व आते हैं, सभी वहाँ पर उपस्थित होते हैं। और यह जो कुंभ का मेला जो है पर्व के रूप में सामाजिकता के साथ में सामाजिक समरसता का प्रतीक के रूप में पर्व मनाया जाता है। इसके पीछे अनेकों प्रकार की मान्यताएं हैं। उन मान्यताओं के अंतर्गत कहा जाता है कि जब कुंभ का मेला आयोजित होता है तो वहाँ पर अनेकों प्रकार के नागा संत आते हैं, अखाड़े लेकर आते हैं और उसकी विशेषताएं होती है। गृहस्थों के लिए पर्व स्नान की महत्ता है और पर्व स्नान की अनेकों प्रकार की तिथियां होती हैं। उसमें वे गृहस्थ जो होते हैं वो गंगा जी में स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं, दान पुण्य यज्ञ आदि तप आदि करते हैं। अनवरत आवागमन इस काल में जो है गंगा के तट पर बना रहता है। वहीं पर नागा साधु, फिर उसके पश्चात अनेकों प्रकार के जैसे गानपत्य संप्रदाय, शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय और निम्बार्क संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, ऐसे अनेकों प्रकार के संप्रदाय के लोग आते हैं जो सन्यासी होते हैं, संत होते हैं, साधु होते हैं और वो अपने अखाड़े के साथ आते हैं, अर्थात युक्ति युक्त समस्त प्रकार के बल दल के साथ में वहाँ उपस्थित होते हैं। अब यदि हम देखेंगे तो ऐसा कुल मिलाकर कहा जाता है कि यह जो कुंभ का पर्व होता है, इसको हमने
कुछ आपको समझाने के हिसाब से बना है। ये अत्यंत वैदिक सभ्यता संस्कृति की गौरवमयी जो हमारी परंपरा उसका प्रतिनिधित्व करने वाला विराट महाकुंभ हरिद्वार का है। इसमें साधु संत गृहस्थ पशु पक्षी सभी आते हैं। जैसा हमने आपको बताया, श्रद्धा भक्ति कृत्य अनुष्ठान उत्सव और परंपरा का ये विशेष रूप से द्योतक है। यहाँ पर लोग आते हैं, अनेकों प्रकार से अपनी श्रद्धा के साथ में भक्ति का प्रदर्शन करते हैं और उसी के साथ में धार्मिक कृत्य धार्मिक संस्कार आदि होते हैं और अनुष्ठान अनेकों प्रकार के होते हैं और उत्सव के रूप में भी इसे मनाने की परंपरा कही गई है। साधु संतों के लिए संस्कारित काल अवधि माना जाता है। संस्कारित काल अवधि, साधु संत भी जब यहाँ आते हैं तो अनेकों प्रकार से अपने अनुशासन का पालन करते हैं, संस्कारों में रहते हैं। वरिष्ठ साधुजन, कनिष्ठ साधुजन या प्रशिक्षु साधु जो बनना चाहते हैं उनको दिव्य ज्ञान यहाँ पर प्रदान करते हैं। अपने अपने अखाड़ों की परंपरा नियम अनुशासन बताते हैं और उससे मोहित होकर उससे आकर्षित होकर अनेकों युवा नागा साधु बनते हैं। और नागा साधु भी ऐसा नहीं कि आज आपने कह दिए तो बन गए, उसकी कुछ परंपरा है, उसका कुछ अनुशासन है, उनको उत्तीर्ण करना पड़ता है। उस परिमाण में जब आप खरे उतर जाते हैं तब आपको आज्ञा मिलती है और फिर आपको दीक्षा कब दी जाएगी, ये आपका गिरजा संस्कार कब होगा, ये सारी बातें उस समय तय की जाती है। चारों शंकराचार्यों का मिलन होता है। शंकराचार्य एक दूसरे को भेंट देते हैं, उसी प्रकार से नागा साधुओं का भी मिलन होता है, भेंट होता है एक दूसरे से। और साधु संत जब एक दूसरे से मिलते हैं तो विशेष रूप से जो है कुंभ के मेले का जो आकर्षण होता है वो नागा साधु होते हैं। और नागा साधुओं के अखाड़े होते हैं, उसमें बड़े संख्या में नागा होते हैं। बल, संख्या और शस्त्र तीनों आधार पर अखाड़ों में प्रतिस्पर्धा की संस्कारिता होती, बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और अनुशासन के अंतर्गत रहकर ये लोग भाग लेते हैं। और यही कारण है कि भिन्न भिन्न अखाड़ों से आए हुए साधु संत अपने अपने दिव्य चमत्कार जो है आम जनता के सामने रखते हैं और वो आम जनता को दिव्य चमत्कार देखने को मिलते हैं। अलौकिक और विहंगम दृश्य होता है। नागा साधुओं को कुछ मूर्त तय होती है उनके अपने नियम के अनुसार, और उसमें विरजा संस्कार जो नए साधु होते हैं जो बनना चाहते हैं, जो नागा बनना चाहते हैं, उनका विरजा पे संस्कार होता है। फिर विरजा संस्कार होने के पश्चात जो है उनका प्रायश्चित कर्म आदि सब होने के पश्चात फिर उनका दीक्षा संस्कार होता है। और इस प्रकार से कहा जाता है कि 12 वर्ष में एक बार नागा साधु बनने का अवसर प्राप्त होता है। हरिद्वार में जो नागा दीक्षा लेते हैं उन्हें बर्फानी नागा कहा जाता है। ये बर्फानी नागा होते हैं, शांत स्वभाव के, वेद विद्या ज्ञान सनातन धर्म की संस्कृति का गूढ़ अध्ययन करने वाले और लोक कल्याण करने के भाव से संपूर्ण ध्येय को हेतुओं को समझने वाले ये साधु और संत होते हैं। 12 वर्ष में एक बार ये पवित्र मेला जब आता है तो इसका इंतजार किया जाता है। हरिद्वार में यह मेला लगता है, कुंभ में लगता है, उज्जैन में महाकुंभ लगता है और हरिद्वार में। इस प्रकार से 12-12 वर्ष में इनका अनुक्रम आता है। और इस वर्ष का जो ये अनुक्रम है ये विराट महाकुंभ के रूप में हरिद्वार में आया है। सनातन धर्म के वैदिक आधार पर आस्था को रखने वाले और आस्था का प्रदर्शन करने वाले और आस्थाओं को माध्यम से गुण विद्याओं को सीखने वाले लोग यहाँ पर विशेष रूप से आते हैं। देश विदेश से आते हैं। कुछ केवल स्नान करने दान पुण्य करने आते हैं, लेकिन वो भी कुछ सीखना चाहते हैं, अपने धर्म की जानकारियाँ लेना चाहते हैं, साधु संतों का दिव्य दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। कहा जाता है कि साधु संत जो है विशेष रूप से जो नागा है वो समाज को देने आता है, धर्म को देने आता है। अर्थात जब आप आते हैं तो उनके बड़े बड़े पंडाल होते हैं, उन पंडालों में आपने रुकने की खाने की सारी व्यवस्थाएं होती है, सत्संग होते हैं, प्रवचन होते हैं और लोग अपने मति अपने परिवार की गौरवमयी परंपरा
और अपने गुरु की दीक्षा के अनुसार वैसे पंडालों में जाते हैं और वहाँ पर जो अनेक प्रकार के प्रबोधनों को सुनकर चेतनावस्था में आते हैं और अपनी बुद्धि को जागृत करते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि मान्यता ये है कि हरिद्वार के इस पावन पर्व पर यहाँ पर अमृत तत्व जो है टपका था, इससे यहाँ से अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। चाहे ज्ञान का क्षेत्र हो, अमरता प्राप्त होती है। विद्या का क्षेत्र हो, उसमें गौरवमयी परंपरा के अनुसार जब हम विद्या को प्राप्त करते हैं तो यशोधन की प्राप्ति होती, कीर्ति की प्राप्ति होती है। पहला आकर्षण जो होता है वो नागाओं का, फिर नागाओं से संबंधित अखाड़ों का, और अखाड़ों का प्रदर्शन जब होता है तो वो कब होता है और उसका महत्व क्या है, ये पवित्र स्नान के समय आपको देखने को मिलेगा कि जो परंपरा है उसके अनुसार डुबकी लगाने के लिए सारे अखाड़े जाते हैं और उन अखाड़ों की अपनी नियमबद्धता होती है, अनुशासन होता है, वो उनके जो संगठन होते हैं वो तय करते हैं। शंकराचार्य आदि के साथ में परामर्श किया जाता है, फिर तय होता है कि कौन सा अखाड़ा कब स्नान करेगा। कहा जाता है कि सबसे पहले जूना अखाड़ा स्नान करता है, फिर अलग अलग अखाड़ों का समय काल होता है, उसमें वो स्नान करते हैं। और जब शाही स्नान होता है तो उसमें विशेष रूप से गृहस्थों को स्नान नहीं करना चाहिए, वो संतों का स्नान है। लेकिन आज वो बात अलग है कि लोग उसमें बीच में घुस जाते हैं, कुछ अनुयायी बन के घुस जाते हैं, कोई शिष्य बन के घुस जाते हैं। पुराणों में कहा गया है कि 5 वर्ष के काल में आपने अपने जीवन के जितने चक्र में जन्म मरण का चक्र प्राप्त किए, उसके अंतर्गत 5000 वर्ष में जितने जीव आपके आसपास थे, जिनसे आप व्यवहार में आए हैं, इन समस्त जीवों के काल में वो सारे जीव आपको कुंभ के मेले में मिलते हैं और उनसे मुलाकात होती है, उनसे अंतरंग अनुभव और एहसास आपको होते हैं। ऐसा शास्त्रों में और वेदों में कहा गया, वेदों ने कहा है, शास्त्रों में, श्रुति और स्मृति में भी इसका वर्णन किया गया है। फिर केवल पवित्र स्नान ही नहीं करते, पवित्र स्नान करने के साथ साथ उसके पश्चात दान पुण्य का बड़ा महत्व माना गया है। और देखिए, ऐसा कहा जाता है कि आर्थिक दृष्टि के अनुसार यदि इसको देखा जाए तो मेले में भारतीय मुद्रा के अनुसार लगभग 500 करोड़ के आसपास का व्यय होता है। ये साधारण मेला नहीं होता, सरकार भी व्यय करती है, आम जनता भी व्यय करती है और साधु संत भी व्यय करते हैं। वहाँ पर व्यवसायिक वाणिज्य की जो परिस्थिति होती है वो 500 करोड़ रुपए के आसपास होती है भारतीय मुद्रा के अनुसार। और उस व्यय और आय के बीच में आगमन होता है नागाओं का, अखाड़ों का, और फिर शुरुआत होती है जो मुख्य आकर्षण है इसका, स्नान का। पर्व स्नान से ये आरंभ होता है। इस वर्ष जो है पर्व स्नान की यदि हम गणना करने बैठें या गणना करें तो सबसे पहला जो पर्व स्नान है वो मकर संक्रांति का है। मकर संक्रांति के दिन उत्तरायण और दक्षिणायन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार काल का परिवर्तन होता है। दक्षिणायन से हम उत्तरायण की ओर जाते हैं, यानी सूर्य जो है उत्तरायण हो जाते हैं, और जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो वो शुभ काल माना जाता है मनुष्यों के लिए। तो 14 जनवरी का सबसे पहला आयन स्नान है, जिसे मकर संक्रांति का पर्व स्नान के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें आम जनता वहां जाकर डुबकी लगा सकती है, स्नान ध्यान करती है, जप अनुष्ठान आदि करके। यहाँ पर उस समय तिल के दान का विशेष महत्व है, उसके साथ में ऊन का या कंबल का दान करने का विशेष महत्व है। उसी के साथ में चावल का, तिल का, काले उड़द का और धातु का, विशेष रूप से चांदी के दान का विशेष महत्व बताया गया है। डुबकी करने के बाद दान पुण्य करना चाहिए, इससे फलों की प्राप्ति होती है। उसके पश्चात फिर पौष पूर्णिमा का स्नान है जो 28 जनवरी के दिन होगा, और उस डुबकी को भी लगाने के बाद दान पुण्य करना चाहिए। हम आपको तारीखें बता रहे हैं, प्रत्येक तारीखों में दान पुण्य और जप तप का विशेष महत्व है। बस ध्यान रखिए कि जहाँ शाही स्नान की तारीख बता रहे हैं उस दिन अपने आप को संभालें और उस समय साधु संतों के बीच में स्नान करने न जाए, क्योंकि उनका तेज बल जल में उतरता है और वो आपका साधारण शरीर कई बार बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो परेशानियां भी हो सकती हैं। फिर तीसरा स्नान है 11 फरवरी को, मौनी अमावस्या को, उसे महोदय योग के अंतर्गत माना गया है। ये बड़ा उत्तम योग आ रहा है और इसमें स्नान करने के बाद साधु संतों को कंबल आदि का दान करना और खिचड़ी का दान करना चाहिए।
मकर संक्रांति पे भी खिचड़ी का दान करना चाहिए। और इस प्रकार से तीसरा स्नान जो है वो मौनी अमावस्या का स्नान है। ऐसा शास्त्रों में कहा जाता है कि जो व्यक्ति दिन भर कुल मिलाकर एक अहोरात्र अर्थात दिन और रात 24 घंटे मिलाते उसे अहोरात्र कहा जाता है। जो 24 घंटे तक मौन रहकर गंगा में स्नान करता है वो समस्त पुण्यों को प्राप्त करता है और उसके सारे के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों में मौनी अमावस्या का विशेष महत्व माना गया है और प्रत्येक वर्ष लोग मौन व्रत रखते हैं इस दिन। तो मौन व्रत करना और भीड़ में जाना और फिर स्नान करना ये एक बड़ी कठिन तपस्या है। यदि आप ये कर सकते हैं तो करना चाहिए। और मौनी अमावस्या के दिन स्नान करने के पश्चात विशेष रूप से जो है वस्त्रों का दान करना चाहिए, उसका विशेष फल प्राप्त होता है। फिर उसके बाद चौथा स्थान है फागुन संक्रांति 12 फरवरी के दिन। यह भी सामान्य पर्व स्नान में है। फिर वसंत पंचमी का पर्व स्नान है जो गृहस्थों के लिए बड़ा शुभ माना जाता है और यह 26 फरवरी को होगा। फिर रथ सप्तमी का स्नान है 19 फरवरी को। फिर भीमाष्टमी का स्नान है 27 फरवरी को। और फिर जो है 9वां स्नान जो है श्री महाशिवरात्रि 11 मार्च का जो शाही स्नान है। इसमें साधु और संतों को स्नान करने के विशेष रूप से निर्देश किए गए हैं। तो कोशिश करना चाहिए कि उसमें किसी भी प्रकार से ऐसी बात ना हो कि आप बीच में जाए साधु संतों के अंदर कुछ परेशानी पैदा हो। उसके पश्चात फागुनी शनिश्चरी अमावस्या का 13 मार्च को स्नान है। 14 मार्च को चैत्र संक्रांति का स्नान है। मकर संक्रांति के बाद फिर जो है चैत्र की संक्रांति आएगी और चैत्र संक्रांति का 14 मार्च का स्नान है, ये सामान्य स्नान है। फिर महाविषुव 20 मार्च का स्नान है। फिर चैत्र को फिर दूसरा सोमवती अमावस्या का स्नान है जो द्वितीय शाही स्नान के रूप में है, ये 12 फरवरी को है। ये 14वां स्नान है। ध्यान रखिए स्नान में भी साधु संतों का यहाँ पर जो है विशेष रूप से अवसर होता है, उनके बीच में नहीं जाना चाहिए। साधु संतों के अखाड़ों की कलाओं का दिव्य दर्शन करना चाहिए और साधु संतों के परम पुण्य दर्शन करने से आपके जीवन में अनेकों प्रकार के लाभ आपको प्राप्त होते हैं। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 9 संवत्सर का स्नान है, साल बदलता है। इस दिन यदि आप स्नान करते हैं तो 14 अप्रैल को यह स्नान होगा। फिर भगवान श्री राम के जो अनुयायी है, जो रामानुज है, जो त्यागी है, पंच भाई है, ये सब जो हैं जो दीक्षा लिए हुए होते हैं, ये सब की सब रामनवमी को 21 अप्रैल को जो है सामान्य स्नान है, इसमें पर्व स्नान के रूप में यहाँ पर स्नान कर सकते हैं और इससे उनका लाभ मिलेगा। फिर चैत्र पूर्णिमा का 27 अप्रैल को शाही स्नान है संतों का, ये तीसरा शाही स्नान है और अंतिम शाही स्नान है। और यहाँ से नागाओं का जो है स्नान समाप्त हो जाए अखाड़ों का, ये आप ध्यान रखिए। फिर बैसाख अमावस्या 11 मई का स्नान पर्व स्नान है, अक्षय तृतीया। फिर 14 मई का यह भी जो है पर्व स्नान है। फिर ज्येष्ठ मास की संक्रांति, यह भी जो है सामान्य रूप से जो है पर्व स्नान है। और फिर उसके पश्चात शंकराचार्य 14 मई के हैं ये दोनों, अक्षय तृतीया और ज्येष्ठ संक्रांति। फिर उसके बाद में श्री शंकराचार्य जयंती 17 मई को है, यह पर्व स्नान है। अपने अपने शंकराचार्य जिनसे दीक्षा ली उनको गुरु के रूप में स्मरण करके डुबकी लगाने से सारे दान पुण्य जप तप आदि करने से सारे फलों की प्राप्ति होती है। फिर उसके बाद में कुंभ के काल समाप्ति होते होते बड़ा सुंदर एक स्नान है जिसे कहा जाता है श्री गंगा जयंती। 18 मई को गंगा जयंती है और उस दिन जो है पर्व स्नान है। और बैसाख पूर्णिमा 26 मई को अंतिम स्नान के रूप में है। और इस प्रकार से जो है जो सारे के सारे स्नान हो जाएंगे। कहा जाता है कि परम पवित्र पर्व महाकुंभ का जो विराट महाकुंभ हरिद्वार में है, इसकी हमने आपको तारीखें बताए हैं। सावधानी पूर्वक जाएं, कोरोना का काल है, कोरोना से बचने के प्रयास करना चाहिए। शासन के नियमों का पालन करते हुए अपने आप को सुरक्षित रखते हुए नदी के तट पर जाएं, पर्व स्नान करें, यथेष्ट स्थान पर रुककर जप तप आदि करें। ध्यान रखें
नदियों में पन्नी न डालें, गंदे पुष्प आदि विसर्जन न करें, अपने नहाकर कपड़े वहाँ न छोड़ें। कई लोग परंपरा है कि नहा के वहीं कपड़े निचोड़ के छोड़ देते हैं या नहाकर कपड़े निचोड़ते हैं, ऐसा न करें, क्योंकि शाही स्नान और स्नानों का यह पर्व है। स्नान करें, नदी को गंदा ना होने दें, धारा को पवित्र रखें। स्वयं अपने आप में पवित्र गंगा जो है उसका ध्यान रखते हुए आप यदि इस प्रकार से गंगा में पवित्र स्नान करते हुए पर्व मनाते हैं तो आपको आनंद की प्राप्ति होगी। इसके पश्चात कुंभ से संबंधित और भी हम जानकारियाँ आपको देंगे। साथियों, यदि आपको हमारा यह कार्यक्रम में दी गई जानकारियाँ पसंद आई हो तो बेहिचक आप इस कार्यक्रम के अंत में सब्सक्राइब की बटन दबाइए, शेयर ज़रूर करिएगा। उसी के साथ में लाइक करना ना भूलें और आइकन बेल दबाएंगे तो आपको हमारे आगामी प्रोग्राम की जानकारी मिलेगी। माता गंगा, भगवान शिव आप सबका कल्याण करें। ईश्वर आपके भाग्य में पुण्योदय काल को जागृत करें ताकि आप कुंभ के इस सनातनी मेले में भाग लें, डुबकी लगाएं, आरोग्यता को प्राप्त करें, अपने पाप आदि को नष्ट करें और दिव्य साधु संतों के दर्शन करके हमारी कुल, हमारे समाज, हमारे धर्म और हमारे राष्ट्र की संस्कृति को हम समझें। देश विदेश से आने वाले लोगों को बड़े विनम्रता से हमारी सनातन संस्कृति की जानकारी दें। कार्यक्रम को जिस किसी को भी आप शेयर करें उसको पहले बताएं कि इस कार्यक्रम को पूरा देखिए, सारे लाभ आपको प्राप्त होंगे। इसी के साथ में जय शिवम मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।